पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। पॉइंट नंबर 2, लड़की ने एफआईआर एवं उसके बयान में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कहीं भी किसी भी तरह से रेप का उल्लेख नहीं किया है। मीडिया द्वारा ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई हैं कि मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल जांच में लड़की से रेप की पुष्टि। दिल्ली के कमला नगर थाने में दर्ज यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकी का केस। मेडिकल में यौन शोषण की बात सही पाई गई, जबकि वास्तव में मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मीडिया चिल्लाती रही कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी फरार है। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। लेकिन देखिए जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा का बयान, जो मीडिया के गलत व तथ्यहीन खबरों का पोल खोल रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जोधपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, क्या वहां तक पहुंच चुके शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान करें। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता है और जब भी जरूरत होगी वहां उनसे अनुसंधान। पॉइंट नंबर 4, मीडिया पूरे देश को गुमराह करती रही कि बापूजी की अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप मिली है। अश्लील वीडियो सीडी और मोबाइल क्लिप के नाम पर गुमराह करती रही मीडिया, जबकि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद नहीं हुई है। विशेष बात यह है कि शिवा ने माना है कि उसके पास आसाराम की कई सारी इस तरह की वीडियो क्लिप्स हैं और उन वीडियो क्लिप्स की उसने कई सारी सीरीज भी तैयार की हैं। आसाराम के खास सेवादार शिवा के इस खुलासे के बाद पुलिस उसे लेकर अहमदाबाद गई। शिवा के अनुसार उसने आसाराम की बनाई वीडियो क्लिप्स और सीडी अहमदाबाद में ही छिपा कर रखी हैं। जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा ने मीडिया की इस करतूत को गलत और तथ्यहीन बताया। सर, अभी तक पुलिस के पास कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने। हाँ बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। सर, लेकिन सर कोई मूवी या वीडियो क्लिप, ये तथ्यहीन बातें हैं। अहमदाबाद से आपने सीडी बरामद की है। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई हो, ये तथ्यहीन बात है। पॉइंट नंबर 5, शिवा के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की झूठी बात मीडिया द्वारा प्रचारित की गई। आसाराम की सेवादार शिवा के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इसकी भी पोल जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा की जुबानी सुनिए। सर, क्या जो फोन जो कहा जा रहा शिवा के पास में था, शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम है उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। पॉइंट नंबर 6, शिवा को बापूजी का राजदार बताकर कई दिनों तक मीडिया बड़े जोर शोर से कुप्रचारित करती रही, ब्रेकिंग न्यूज बनाती रही और आखिर में क्या मिला? खोदा पहाड़, मिली चूहिया। अरे चूहिया भी नहीं मिली। सुनिए शिवा की जुबानी। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर कहीं न कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीडी नहीं। तो जिस सेवादार शिवा के नाम पर कहीं न कहीं पुलिस ढेरों दावे कर रही थी, तमाम तरह की जोधपुर पुलिस इशारे कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन की बातें कह रही थी, वो शिवा जब मीडिया के सामने आया, क्या कुछ उसने कहा? बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था
और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहां से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेली, खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रहे। जो सच है वो हम इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि जोधपुर पुलिस दावे कुछ और कर रही थी और दावों के पीछे की सच्चाई कुछ और निकल रही है। हम वो सच सामने ला रहे थे। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है। हम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर कहीं न कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी टूटी की शिका पूरी खेत उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं कहीं सीढ़ी की हुई है ना? है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, तो बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। हाँ, ये सीढ़ी आई कहाँ से? मतलब बात कहाँ से उठी? कहीं मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है। नहीं, कहीं दूसरे आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? तो ये बात है ना, लड़की आई तो है ना, आप ये तो मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। क्या हुआ? और बाबा से मिली है? बाबा से मिली, सत्संग में जनरल तौर से सबसे मिलते हैं, बाबा जी भी मिलते हैं। आने के तुरंत अच्छा लड़की को कुछ होता तो ये नहीं बोलती कि मेरे को कुटिया के अंदर कुटिया के दर्शन कराओ। बापूजी फिर जा घूमने गए तो बापूजी बोले कि जिसको परिक्रमा करनी हो वो जाए। जोधपुर पुलिस ने तमाम तरह के दावे किए, ढेरों बातें सच सामने लाने की लेकिन अब उनका खुद का सूत्र हमारे साथ आता है। T7 के कैमरे पर वो जो सच्चाई बयां करता है। अब सवाल लाजमी है उठना कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, मंशा क्या। लड़की द्वारा पुलिस में की गई FIR व उसके बयान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। फिर भी मीडिया द्वारा झूठी खबरें फैलाकर संत श्री आसाराम जी बापू के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके देशवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। देखो, अटेम्प्ट कहा गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बना है इस केस में वो MLC बनी है। यहाँ पे लड़की किसी प्रकार का कोई भी बापू आसाराम के खिलाफ किसी प्रकार का भी आप कह सकते हैं ना तो कोई एलिगेशन लगाया उसने, लेकिन MLC बनने के बाद फिर 2-3 चीजें MLC में इंसर्ट करी गई हैं जो मैंने जैसे सबको दिखा दी हैं। और उसके बाद जो FIR तैयार 0 FIR हुई है वो MLC बनने के बाद तैयार हुई है। और MLC बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन दी आईज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। FIR स्टैंड नहीं करती आपके हिसाब से? आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है। और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है। फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया? वर्तमान में भारत में साधु संतों को बदनाम करने का एक दौर सा चल पड़ा है। पहले कांची कामकोटि के शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज,
फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज, उसके बाद स्वामी श्री कृपालु जी महाराज और अब संत श्री आसाराम जी बापू को सुनियोजित साजिश के तहत सिलसिलेवार ढंग से झूठे, बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाकर बदनाम और परेशान किया जा रहा है। जिन आरोपों को कुछ पेड मीडियाओं द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, उन आरोपों का कोई आधार ही नहीं है। उन झूठे, बेबुनियाद आरोपों की वास्तविकता क्या है? जिन आरोपों के चलते आज संत आसाराम जी बापू जेल में हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जानना भी आज बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इन आरोपों की पोल। पॉइंट नंबर 1। दिल्ली के कमला नगर थाने में एफआईआर में लड़की के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया, लेकिन मीडिया तो बापू को बलात्कारी बताकर दिन रात लोगों को गुमराह करती रही। 15 अगस्त का जो आरोप लगाया है कि 15 अगस्त को उस लड़की के साथ आसाराम ने बलात्कार किया, इसी आश्रम के अंदर बाबा ने भूत प्रेत का इलाज कराने के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। जबकि एफआईआर बताती है कि मामला केवल छेड़छाड़ का ही दर्ज कराया गया है।